जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 3। अब भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? श्री भगवानुवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघः ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवानुवाच, श्री भगवान ने कहा। 2 श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया है। एक तो कि मुझे इस युद्ध में क्यों डाल रहे हो, जब बुद्धि ही प्रखर है, बुद्धि ही श्रेष्ठ है, तो मुझे इस घोर युद्ध में क्यों डाल रहे हो। दूसरी बात उसने कहा कि मेरे लिए जो उचित है आप उसको मुझे बताइए। यहाँ पे अब श्री भगवान कृष्ण बोलना शुरू कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा। भगवान ने कहा कि संसार में 2 प्रकार की निष्ठा, श्रद्धा पुरा प्रोक्ता मया नघ पहले कही गई है मेरे द्वारा। अनघ हे निष्पाप। निष्पाप अर्जुन के लिए कह रहे हैं कि मेरे द्वारा ही इस संसार में पहले 2 प्रकार की श्रद्धा कही गई है, या मैं पहले बता चुका हूँ कि 2 प्रकार के पुरुष होते हैं, या आत्म साक्षात का प्रयत्न करने वाले जो 2 प्रकार के पुरुष होते हैं उनको ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इसे ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ जो है भक्तिमय सेवा के द्वारा करते हैं। कृष्ण भावनामृत में 2 तरह से लोग जुड़ जाते हैं। एक तो जो आत्म साक्षात्कार करने वाले हैं, उनमें पहला जो होता है वो ज्ञान योग के द्वारा, कि जो है वो सब कुछ भी नहीं है, सिर्फ कृष्ण भावनामृत में डूब जाना ही सब कुछ है। अगर कृष्ण भावनामृत में आप डूब गए हो तो आपका सब कुछ हो सकता है, आत्म साक्षात्कार आपको मिल सकता है। और दूसरा जो प्रकार है कि वो भक्तिमय के द्वारा, भक्ति के साथ भी आप आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। ये 2 बातें बताई हैं। क्या अर्थ बना सामने? श्री भगवानुवाच, श्री भगवान ने कहा कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग के द्वारा समझते हैं और कुछ से भक्तिमय सेवा के द्वारा समझते हैं। 2 अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने 2 प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्मयोग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा जैसा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि 2 अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है, तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत का और अधिक स्पष्ट किया है कि बुद्धि योग पूर्णतः परब्रह्म पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित हैं। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है
क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वह अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि पहले इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। ठीक है, हम मिलते हैं अगले श्लोक में एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।